यमन के सिबाम शहर का व्यापारी कासिम बिन इब्राहिम अपने बेटे अब्दुल को 100 दिनार देकर पहली बार व्यापार पर भेजता है। बाजार में अब्दुल एक मृत व्यक्ति की लाश पर लोगों को लाठियां बरसाते देखता है। वे बताते हैं कि वो 100 दिनार का कर्जदार था। अब्दुल दिल पसीज कर अपने 100 दिनार दे देता है ताकि उसे दफनाया जा सके। बाद में अब्दुल कई काफिलों के साथ यात्रा करता है और एक सच्चे साथी की खोज में रहता है। एक काफिले में उसे एक नौजवान सेवक मिलता है जो पहरेदारी का जिम्मा लेता है। रात में सेवक चुपके से डाकुओं को मार कर बादशाह के खजाने की रक्षा करता है। बादशाह उसे इनाम देता है। ये नौजवान सेवक कौन था, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी यमन देश के शहर सिबाम की है। सदियों पुरानी बात है जब यहाँ एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर था जिसका नाम कासिम बिन इब्राहिम, जिसे अबू तुजार भी कहा जाता था। वो एक जाना माना व्यापारी था। उसकी जिंदगी कामयाबी से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन उसके लिए बहुत खास था जब वो अपने बेटे को पहली बार तिजारत पर भेजने वाला था। सुबह सवेरे उसने अब्दुल को अपने सामने बिठाया और 100 दिनार देते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारे सफर की शुरुआत है। ये सिर्फ 100 दिनार नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की पहली परीक्षा है। इस रकम को अक्लमंदी से खर्च करना और हमेशा ईमानदार रहना। उसका बेटा जो दुनिया देखने का शौकीन था 100 दिनार लेकर खुशी खुशी बाजार की तरफ चल पड़ा। वो पहली बार इतने बड़े हुजूम का हिस्सा बनना था। हर तरफ लोग ही लोग और दुकानें ही दुकानें। हर दुकान पर अपने माल की तारीफ करने वाले दुकानदार और खरीदारों का हुजूम देखकर वो पूरे जोश में था। बाजार में कुछ आगे बढ़ते हुए अब्दुल ने एक अजीब मंजर देखा जिसने उसके बढ़ते कदम वहीं रोक दिए। एक चौराहे पर कुछ लोगों ने एक मुर्दा लाश को लटकाया हुआ था और वो उस पर लाठियां बरसा रहे थे। ये मंजर देखकर अब्दुल हैरान रह गया और जल्दी से आगे बढ़ा और पूछने लगा, तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? एक मुर्दा लाश को क्यों मारते हो? वो गुस्से में चीखा। एक बूढ़े आदमी ने अब्दुल की तरफ मुड़कर देखा और कहने लगा, यह आदमी हमारा कर्जदार था और 100 दिनार कर्ज अदा करने से पहले मर गया। अब इसका कोई वारिस भी नहीं है। हम इसे इसलिए मार रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोग रहम खाकर कुछ रकम दे जाएं, यहाँ तक कि इसका कर्ज पूरा हो जाए। इसके बाद हम इसे दफना देंगे। ये सुनकर अब्दुल का दिल पसीज गया। उसने फौरन कहा, अगर सिर्फ 100 दिनार का मसला है तो ये लो मेरे 100 दिनार रख लो और इस बेचारे को सुकून के साथ दफना दो। वो सब लोग हैरान होकर अब्दुल की तरफ देखने लगे। उन्होंने फौरन अब्दुल की लाश को उतारा और उसे दफना दिया। अब्दुल दिल में अजीब सी तसल्ली लिए वापस घर की तरफ रवाना हो गया। घर वापस पहुंचकर उसने अपने बाप को सारा किस्सा सुनाया। बाप ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए 100 दिनार और अब्दुल्ला को थमा दिए। इस बार उसने बाजार में जाकर माल खरीदा और एक काफिले के साथ सफर पर रवाना हुआ। जब वो काफिले के साथ शहर से बाहर निकला तो वो सोचने लगा कि अगर सफर के दौरान मुझे कोई मुश्किल आई तो क्या ये काफिले वाले मेरे साथ खड़े होंगे या मुझे छोड़ देंगे। चुनाचे उसने काफिले में शामिल एक आदमी के पास जाकर कहा, मेरे भाई क्या तुम मुझे पानी का मटका दे सकते हो ताकि मैं करीब के एक तालाब से पानी भर लाऊं। काफिले वाले ने फौरन उसे मटका थमा दिया। वो पानी भरने के बहाने एक पेड़ की छाया के तले बैठ गया और गौर से देखने लगा कि काफिला उसका इंतजार करता है या नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि काफिला आगे बढ़ने लगा और उसकी परवाह किए बगैर वो उसकी नजरों से गायब हो गए। व्यापारी के बेटे ने उदासीनता से कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं कहीं पीछे रह जाऊं या किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो ये लोग मुझे कभी याद नहीं करेंगे, ना ही मुझे तलाश करेंगे। इस एहसास ने मुझे नाउम्मीद कर दिया और वो शहर की तरफ वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि किस्मत को एक बार फिर आजमा आता हूँ, शायद अगला काफिला बेहतर हो। उसने दोबारा अपना सामान तैयार किया और एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ। लेकिन जल्द ही वही हुआ जो उसके साथ पहले हो चुका था। काफिला उसका इंतजार किए बगैर आगे बढ़ गया और वो फिर से अकेला रह गया। तीसरी बार जब वो नए काफिले के साथ रवाना हुआ और जानबूझकर पीछे रह गया तो उसके साथियों ने उसकी गैर मौजूदगी को फौरन महसूस किया। उसे अपने साथ ना पाकर काफिले वाले रुके, उसके बारे में फिक्र करने लगे और उसे तलाश करने के लिए वापस लौटे। जब वो उसे तलाश करके वापस लाए तो व्यापारी के बेटे ने दिल में इत्मीनान से कहा, ये लोग मेरे सच्चे साथी हैं और मैं इन पर हर तरह से भरोसा कर सकता हूँ।
काफिला अब अपना सफर जारी रखे हुए था। यहाँ तक कि शाम का वक्त हुआ और वो एक सुनसान जगह पर पहुंचे। उन्होंने रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला और खाने की तैयारी शुरू की। तभी रेगिस्तान की तरफ से एक नौजवान आया जिसके चेहरे से बहादुरी झलक रही थी। वो सीधा व्यापारी के बेटे के पास आया और बेबाक अंदाज में उसके पास बैठ गया। उस नौजवान ने व्यापारी के बेटे से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मैं कुछ दिन इस काफिले में शामिल हो सकता हूँ? अब्दुल ने भी हाँ में सर हिला दिया। वो नौजवान कहने लगा, अगर आप वाकई व्यापारी हैं तो आपको एक सेवक की जरूरत होगी। व्यापारी के बेटे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ वाकई, अगर तुम चाहो तो मेरे सेवक बन सकते हो, लेकिन तुम काम क्या कर सकते हो? काफिले के बाकी लोग ये तय कर चुके थे कि हर रात बारी बारी कोई एक आदमी काफिले की निगरानी करेगा ताकि बाकी सब आराम से सो सकें। उस नौजवान ने विश्वास से कहा, हर रात की निगरानी का काम आप मुझे दे दें, मैं पहरे पर रहूंगा और आप वादा करता हूं कि काफिले को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मगर मेरी एक शर्त है, मैं जो भी करूं तुम लोग मुझसे कोई सवाल ना करना और ना ही मेरे काम में बाधा डालना। व्यापारी के बेटे और सभी काफिले वालों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस नौजवान के विश्वास और मजबूत लहजे ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। सबने उसकी शर्त मान ली और यूं वो नौजवान काफिले में शामिल हो गया। अब वो सब एक नए मुसाफिर के साथ सफर पर रवाना हुए। रास्ते में हर रात जब काफिला सोने के लिए रुकता तो वो नौजवान खामोशी से पहरे पर खड़ा हो जाता और उसकी हिफाजत में काफिला सुकून से सो जाता। कई बार उसने काफिले वालों को जंगली जानवरों से बचाया और खुद को मुश्किल में डाला, लेकिन व्यापारी के बेटे के दिल में अब भी ये एक सवाल घूम रहा था, ये नौजवान कौन है? इसने मुझसे ऐसा अजीब वादा क्यों लिया? एक रात उनका काफिला जंगल के करीब एक जगह पर रुका हुआ था। वो नौजवान पहरे की जिम्मेदारी निभा रहा था कि अचानक उसे दूर से एक रोशनी नजर आई। ये रोशनी एक खेमे के इर्द गिर्द जलती हुई आग की थी। वो समझ गया कि यहाँ कोई खतरा है। उस नौजवान ने अपना काम खामोशी से शुरू किया। वो काफिले के बाकी लोगों को जगाने के बजाय खुफिया तौर पर वहां से दूर हुआ और झाड़ियों की आड़ लेते हुए रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो आग के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां डाकुओं का एक गिरोह बैठा था और वो अब बड़ी लूटमार का प्लान बना रहे थे। उसने जल्दी में कोई कदम उठाने के बजाय उनकी बातों को गौर से सुनने का फैसला किया। उसने देखा कि डाकुओं का सरदार उनसे बात कर रहा था कि वो अगले दिन काफिले पर हमला करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। जब उसे यकीन हो गया कि वो काफिले के लिए खतरा बनने वाले हैं तो उसने दिल ही दिल में एक योजना तैयार की। वो बिना झिझक आगे बढ़ा और उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। एक डाकू ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नौजवान सेवक ने बेखौफ से जवाब दिया, मैं भी एक चोर हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपने साथ शामिल कर लो। उन डाकुओं ने इसे एक क्षण के लिए गुस्से से देखा, फिर अचानक कहका लगाया और कहने लगे, अच्छा अगर तुम वाकई चोर हो तो हमारे साथ मिलकर लूटमार करो, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। नौजवान सेवक ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, इस बेहाल काफिला को लूटने का कोई फायदा नहीं, चलो किसी बड़ी जगह को लूटते हैं। डाकुओं ने पूरे जोश से पूछा, कौन सी जगह? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम बादशाह के खजाने को लूटें। मुझ में एक खूबी है कि मैं बड़ी से बड़ी दीवार को फौरन फलांग सकता हूँ। यह विचार सुनकर सब डाकू खुशी से उछल पड़े और फौरन इस प्लान पर काम करने को तैयार हो गए। वो सब मिलकर शहर की तरफ रवाना हुए। रात के समय में बादशाह के महल तक पहुंच गए। महल की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थीं, लेकिन वो नौजवान एक छलावे की तरह दीवार फलांग कर ऊपर चढ़ गया। एक रस्सी को उनकी तरफ फेंका। उसके पीछे पीछे सभी डाकू ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही एक डाकू ऊपर पहुंचता वो चुपके से उसको मार डालता। नीचे खड़े डाकुओं को कुछ मालूम ही नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है। एक एक करके सब डाकू ऊपर चढ़ते गए और सबका अंजाम वही हुआ। आखिर में डाकुओं का सरदार ऊपर पहुंचा और नौजवान सेवक ने उसे भी मार डाला। अब उसने सभी लाशों को खजाने के कमरे में पहुंचा दिया। वो ये काम बड़ी चालाकी और खामोशी से कर रहा था, जैसे उसे किसी राज्य की हिफाजत करनी हो। इसी दौरान उसकी नजर बादशाह के तख्त पर पड़ी, जहां एक खौफनाक सांप बैठा हुआ था। उसने बिना देर के अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में सांप का खात्मा कर दिया। खजाने की कामयाब हिफाजत करने के बाद वो दीवार से नीचे महल में उतरा और बादशाह के कक्ष की ओर बढ़ा। जब वो बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह गहरी नींद में सो रहा है। उसने कमरे का सामान उलट पुलट कर दिया
और बादशाह की एक टांग पर एक निशान बनाया ताकि ये साबित कर सके कि वो यहाँ आया था। फिर जल्दी से बाहर निकल गया। सभी काम को अंजाम देने के बाद वो चुपचाप काफिले की तरफ वापस लौट आया और देखा कि काफिले वाले अभी तक सो रहे थे। उधर जब बादशाह जागा तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई आया था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मुझे शक है रात को कोई मेरे कमरे में आया था क्योंकि कमरे का सामान बिखरा हुआ है। वजीर कहने लगा, हुजूर मेरे पास भी एक अहम खबर है। खजाने के कमरे में कुछ आदमियों की लाशें हैं जो देखने से चोर मालूम होते हैं और तख्त पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत अजीब कहानी है, लेकिन सुनो, किसी को इस बारे में कोई खबर ना होने दो। फिर अगले दिन बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया कि जो कोई ये बताएगा कि गुजरी रात में और दरबार में क्या हुआ है उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर कई लोग आए और अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहे, लेकिन बादशाह संतुष्ट ना हुआ। दिन गुजरते गए लेकिन कोई भी हकीकत ना बता सका। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया तो वजीर ने बताया कि शहर के करीब व्यापारियों का एक काफिला है, हो सकता है वो कुछ जानते हों। जब बादशाह के दूत काफिले तक पहुंचे तो सबने यही बताया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसी वक्त अब्दुल का नौजवान सेवक आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरा मालिक इस बारे में सब कुछ जानता है। अब्दुल हक्का बक्का रह गया और अपने सेवक की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन उसने चुपके से कहा, अपना वादा ना भूलें, मैं जो कहूंगा आपको मानना है और सवाल नहीं करना है। बादशाह के दूत ने व्यापारी के बेटे को दरबार में आने का आग्रह किया, लेकिन वो जाने के लिए राजी ना हुआ। तब उसका सेवक बोला, मालिक हमें बादशाह की मदद करनी चाहिए। और ये सुनकर व्यापारी के बेटे ने अपने सेवक की बात मान ली और दोनों बादशाह के दरबार में पहुंच गए। जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उसने फौरन इनसे पूछा, बताओ तुम लोगों ने रात को क्या देखा? नौजवान सेवक बोला, हुजूर मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे मालिक यहाँ मौजूद थे और इन्होंने सब कुछ देखा और एक एक बात मुझे बताई। बादशाह कहने लगा, जल्दी बताओ उस रात क्या हुआ था? नौजवान सेवक ने पूरी कहानी सुना दी। बादशाह को बताया कि आपकी टांग पर एक निशान भी बनाया गया था। बादशाह ने जब अपनी टांग देखी तो निशान मौजूद था। बादशाह को इनकी सच्चाई पर यकीन हो गया और कहने लगा, तुमने सांप और डाकुओं को मार डाला, मेरी जिंदगी और खजाने की हिफाजत की, मांगो तुम दोनों क्या इनाम मांगते हो? नौजवान सेवक ने सहजता से जवाब दिया, हुजूर मैं नहीं, मेरा मालिक इनाम का हकदार है। फिर बादशाह ने व्यापारी के बेटे को सोने और जवाहरात से भरा संदूक इनाम में दिया। जब वो बादशाह से इनाम लेकर वापस लौट रहे थे तो अब्दुल बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये सब क्या है। इस नौजवान सेवक ने हर मौके पर मेरी हिफाजत की है और अब मुझे इतनी बड़ी दौलत का मालिक बना दिया। ये कौन है, कहां से आया है, इसकी पहचान क्या है? आखिरकार उसने सेवक से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। तुम कौन हो? इतने दिनों से मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अब्दुल के सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कुछ समय पहले तुमने एक कर्ज अदा किया था, आज मैंने तुम्हारा वो कर्ज चुका दिया, लेकिन अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है और मुझे वापस जाना है। यह कहते हुए वो सेवक जिस तेजी के साथ पहली बार आया था उसी तेजी के साथ वापस चला गया और अब्दुल की नजरों से गायब हो गया। व्यापारी का बेटा हैरान रह गया और इस वाकया ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो कभी ये ना जान सका कि वो सेवक हकीकत में कौन था। क्या वो उसी लाश का साया था, एक इंसान था, या खुदा की भेजी गुप्त मदद? हकीकत में जो भी था, लेकिन अब्दुल ये बात समझ चुका था कि इंसान की नेकी कभी बेकार नहीं जाती और अच्छे काम करने का बदला हमेशा किसी न किसी सूरत में वापस लौटकर आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।